हेलो कोडर्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा टर्नरी ऑपरेटर। देखो, मैंने आपको ऑपरेटर बेस्ड ऑन द ऑपरेटर ऑपरेंड्स सॉरी तो बेस्ड ऑन द ऑपरेंड्स मैंने आपको तीन तरह के बताए थे। आपको पहला था आपका यूनरी, फिर आपका था बाइनरी, और तीसरा मैंने आपको बताया था टर्नरी। तो टर्नरी जो ऑपरेटर है वो बस एक ही ऑपरेटर होता है जिसको हम लोग, इसका कुछ नाम नहीं है, बस इसको इसका नाम ही दे दिया गया है टर्नरी ऑपरेटर, क्योंकि ये एक ऐसा ही ऑपरेटर है जो बस तीन ऑपरेंड्स पे वर्क करता है। तो इसलिए इसको हम लोग नाम ही दे दिया हम लोगों ने टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है। तो यूनरी और बाइनरी तो आप लोगों को अच्छे से पता है। अब हम देखेंगे हमारे ये टर्नरी ऑपरेटर, कोलोन, क्वेश्चन मार्क और एक कोलोन। ठीक है। अब देखो टर्नरी ऑपरेटर का बोलता क्या है। टर्नरी ऑपरेटर इज अ ऑपरेटर विच वर्क्स ऑन थ्री ऑपरेंड्स, तीन ऑपरेंड्स पे काम करता है। नेमली अ कंडीशन, एक कंडीशन होना चाहिए, एक ट्रू ब्लॉक होना चाहिए, एक फॉल्स ब्लॉक होना चाहिए। अब देखो ये जो कंडीशन, ये जो डेफिनेशन है इसको रटना मत, बिकॉज ये आपको खुद से बना के लिख सकते हो। देखो, तो मैंने आपको पहले एक चीज़ सुनो, मैंने आपको क्या बताया था कि ऑपरेटर्स बस यही हो सकता है, टू, थ्री, ए, बी, फॉल्स, यही सब क्या ऑपरेटर्स हो सकते हैं? कि ये एक ऑपरेटर नहीं हो सकता है? तो ये भी एक ऑपरेटर है। हमेशा ध्यान रखना कि एक कंडीशन भी आपका एक ऑपरेंड हो सकता है। हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना, नहीं तो आप ज़िंदगी भर कंफ्यूज होते रहेगा ऑपरेंड्स और कंडीशंस के बीच में। हमेशा ध्यान रखना एक कंडीशन भी एक ऑपरेंड हो सकता है। इसके पीछे का रीज़न पूछोगे तो बहुत सिंपल है। आपका एक कंडीशन हमेशा आपका ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है फाइनल वैल्यू, है कि नहीं? तो आपका ये जो ट्रू और फॉल्स, और आप एक कंडीशन को हमेशा एक ब्रैकेट में डालोगे ही डालोगे। तो आपने ब्रैकेट में डाल दिया मतलब ये पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस के लॉजिक से। तो ये ऑपरेट होगा तो या तो ये ट्रू देगा या तो फॉल्स होगा। और आप लोगों को पता है एक ट्रू या फॉल्स भी एक ऑपरेटर के अंदर ही आता है। तो सिंपल सा लॉजिक, ये एक ऑपरेटर बन गया। कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा चीज़ों को, सिंपल से दिमाग में ये रखो कि आपका एक कंडीशन भी एक ऑपरेंड है। ठीक है। और आप ब्रैकेट के अंदर भी अगर आप कुछ लिख भी दोगे ना, तो एक तरह से वो भी आपका एक ऑपरेंड ही कहलाता है। ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो बस कि आपने यहाँ पर तीन ब्रैकेट डाला है तो तीन ऑपरेंड है। सिंटेक्स देख लो, एक ब्रैकेट यहाँ, एक ब्रैकेट यहाँ, एक ब्रैकेट यहाँ। अब ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको इफ एल्स समझ में आता है, अगर आपको इफ एल्स अच्छे समझ में आ गया इसका हर एक लॉजिक, तो आपको टर्नरी में कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आपका यहाँ पर एक ब्रैकेट रहता है स्टार्टिंग में, क्वेश्चन मार्क से पहले एक ब्रैकेट रहेगा। और यहाँ पर आप डालोगे अपना एक कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर आप एक कंडीशन डालोगे। अब आपको पता है कंडीशन या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। तो अगर ट्रू हुआ, ये वाला कंडीशन अगर ट्रू हुआ, तो आपका जो कंट्रोल है यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर। ठीक है। मतलब आपने क्वेश्चन मार्क और कोलोन के बीच में आपने जो भी लिख रखा है, इसके बीच में आपका कंट्रोल चला जाएगा। कब? अगर ये आपका ट्रू होता है आपका ये कंडीशन। और अगर ये आपका कंडीशन फॉल्स होता है तो आपका कंट्रोल यहाँ पर जाएगा, कोलोन और सेमी कोलोन के बीच में वाला जो ब्रैकेट है उसमें जाएगा। जस्ट एज इफ एल्स आपका वर्क करता है। इफ, और यहाँ पर आपने यहाँ पर कंडीशन यहाँ पे डाला है, ये इफ का कोड ब्लॉक है, और ये आपका सपोज कर लो एल्स का कोड ब्लॉक है। तो मेरे को सिंपल सा एक चीज़ बताओ कि अगर ये कंडीशन सही होता है तो आपको सिंपल सा पता है इफ कोड ब्लॉक के अंदर आपने जो भी लिखा वही काम करेगा, अगर ये ट्रू होता है तो। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स वाला पार्ट काम करता है। सेम चीज़ तो है यार ये। अगर ये चीज़ ट्रू होता है तो ये काम करेगा और ये काम नहीं करेगा। ठीक है। और अगर ये चीज़ फॉल्स होता है तो ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा। सिंपल सा लॉजिक, इसमें मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा चीज़ों को, ज़्यादा भी आपको एक्सप्लेन करने पर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो मैं इसको यहीं पर छोड़ूंगा। अब हम चलेंगे और समझेंगे कि ये चीज़ वर्क कैसे करता है। सपोज कर लो मेरा यहाँ पर सिंपल सा हम चीज़ लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर एक नंबर लूंगा इंट एन, और मैं देखूंगा कि ये एक नंबर आपका इवन है या ऑड है। ठीक है, इंट एन, और यहाँ पर हम सी इन एन करा लेंगे। और उसके बाद हम अपना टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे। हम लिखेंगे क्या, पहले आपका कंडीशन देंगे कि क्या आपका जो एन मॉडुलस टू इज इक्वल्स टू जीरो होता है। इवन चेक करने के यही आपका फंडामेंटल है। आप अपना एन को टू से मॉड दे दो। अगर आप उसका रिमाइंडर जीरो आता है मतलब वो एक इवन नंबर है, अगर वो वन आता है तो वो एक ऑड नंबर है। अगर ये जीरो होता है, ठीक है, मतलब अगर ये ट्रू होता है, तो आपको ध्यान हमेशा ये रखना है ना कि आपका जाएगा कहाँ कंट्रोल। हमेशा आपको ये चीज़ टर्नरी ऑपरेटर में ध्यान रखना ही रखना है। क्योंकि मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आपको तीन नंबर्स के बीच में ग्रेटेस्ट फाइंड करना यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। ये बात अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे तो वहां पर वो क्वेश्चन आपसे हिलेगा भी नहीं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो। आपको दिमाग में हमेशा ये लेके चलना है कि इसके होने के बाद आपका कंट्रोल कहाँ जा सकता है, उसके हिसाब से आपको उस ब्रैकेट में लिखना है। जैसे कि
मेरा मेरा ये कोड क्या करेगा, अगर ये इवन होगा, मतलब मेरे को सिंपली से प्रिंट कराना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है, सिंपल से यही मेरा टास्क है, मेरे को प्रिंट कराना है ये इवन है या ऑड है। अब देखो, ये अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो आपको एक चीज़ पता है बकायदा कि ये चीज़ यहाँ पर जाने वाला है, ठीक है, यहाँ पर आएगा, इसके अंदर में आएगा। तो आप यहाँ पर ऐसा, तो अब यहाँ पर आएगा तो आपको पता है कि इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा, तो इसके अंदर हम सपोज कर ले यहाँ पर इवन लिखते हैं, तो आपका सही है। अगर कोई बंदा यहाँ पर क्या करे कि आंख मूंद के यहाँ पर कुछ भी है वो यहाँ पर ऑड लिख रहा है, तो वो बेवकूफ़ी तो कहलाएगा, बिकॉज ये ट्रू है, मतलब नंबर आपका इवन है, तो आप यहाँ पर प्रिंट भी कराओगे इवन, तो ऑड देने का क्या मतलब है। तो इसलिए आपको यहाँ पर करना क्या है, आपका कंट्रोल यहाँ पर आएगा कोलोन और क्वेश्चन मार्क के बीच में, तो आपको यहाँ पर वही दो जो आपका सही है, यहाँ पर ट्रू दे दो, ठीक है, बिकॉज वो इस चीज़ को चेक नहीं करेगा कि आपने यहाँ पर लिखा क्या है, उसका काम है बस करना, यहाँ पर जो भी लिखा है वो उसको कर देगा। और फिर अगर ये चीज़ फॉल्स होता तो आपको पता है ये चीज़ यहाँ आएगा, तो यहाँ आने का मतलब कि वो नंबर ऑड है, तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले होगा आपका ऑड, ठीक है, तो इस तरह से आपका वर्क करेगा। जैसे कि अगर हम इसको अपना कोड में भी लिख लें यहाँ पर, तो अगर हम इंट एन डालें और यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले कराना चाहें कि एंटर अ नंबर, ठीक है, हमने यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले करा एंटर अ नंबर, उसके बाद देखो हम अपना टर्नरी बनाने वाले हैं, हम डालेंगे एन मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, हमने यहाँ पर कंडीशन डाला, उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन मार्क। अब अगर ये चीज़ ट्रू होता है तो आपका ये ब्रैकेट में जाएगा, अगर ये चीज़ गलत होगा तो आपके कोलोन के बाद वाला ब्रैकेट में जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर ट्रू होता है तो हम यहाँ पर क्या कराएंगे, सी आउट, आप ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल ये वैलिड है, इवन, और यहाँ पर आएगा आपका एंडल, ठीक है, आपने यहाँ पर एक चीज़ डाल दिया, और अगर आप एंडल नहीं भी दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर, और अगर वो चीज़ फॉल्स हो जाएगा तो आप यहाँ पर सिंपली से सी आउट करवाओगे ऑड, ठीक है, ये चीज़। अब इसको हम रन करते हैं, आपसे पूछेगा एंटर अ नंबर, सपोज कर लो हम 7 देते हैं, तो मेरे को दिखा दिया ऑड, फिर से हम रन करें, यहाँ पर दें सपोज कर लो 4, तो आपका दिखा दिया इवन, ठीक है, तो वर्क करने का फंडामेंटल पूरा पूरा साफ है। अगर ये चीज़ ट्रू होता है तो इसके अंदर आपने जो भी लिखा वो चीज़ काम करेगा, और अगर ये फॉल्स होता है तो इसके अंदर आपने जो भी यहाँ पर लिखा है वो काम किया जाएगा। क्या हो अगर आपने यहाँ पर ऑड लिख दिया और यहाँ पर इवन लिख दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप इवन दोगे तो ऑड दिखाएगा, और अगर आप ऑड दोगे तो इवन दिखाएगा। इसका लॉजिक है आपका खुद का एरर, आपने खुद यहाँ पर गलती किया है। आपको जब पता है कि ये जब कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ आएगा, तो मतलब मेरे को इवन प्रिंट कराना, तो ऑड देने का मतलब क्या है, कंप्यूटर ये चीज़ को नहीं सुधारता, ये लॉजिकल एरर कंप्यूटर नहीं सुधार पाता, आपको बस सिंटैक्टिकल एरर यहाँ पर सुधारना पड़ता है, ठीक है। तो हम इसको वापस सही कर देते हैं, इवन और ऑड लिख देते हैं। तो ये सारी गलतियाँ आपकी होती है, कंप्यूटर की नहीं होती, उसको तो यहाँ पर जो काम बोला गया वो करेगा, ठीक है, लेकिन आपको बस उसको कराना कैसे है वो चीज़ आप पे डिपेंड करता है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज कर लो हम इंट ए लेते हैं और बी लेते हैं, मतलब मेरे को देखना है कि दो नंबर्स के बीच में बड़ा कौन है। तो मैक्स से हमने किया था ये चीज़ को, मैक्स से हम ये चीज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको मैथ फंक्शन बताया था वहां से भी आप इसको कर सकते हो, आप इसको इफेल से भी कर सकते हो, ठीक है, इफेल्स आप कर सकते हो कि नहीं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है इफेल्स को कैसे करना है, तो आप इफेल्स से भी इसको कर सकते हो, और आप टर्नरी से भी कर सकते हो, बिकॉज देखो इफेल्स और टर्नरी एक ही चीज़ है, जो काम आप इफेल से कर सकते हो वो चीज़ आप टर्नरी से कर सकते हो, जो आप टर्नरी से कर सकते हो वही इफेल से भी कर सकते हो, लेकिन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है, आप इस ब्रैकेट के अंदर लिमिटेड चीज़ डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट डाल सकता हूँ, मैं यहाँ पर बहुत सारा बड़ा बड़ा स्टेटमेंट नहीं डाल सकता हूँ, ठीक है, जैसे कि आप इफ एल्स के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हो, टर्नरी के अंदर भी आप कर सकते हो, यहाँ पर सेमीकोलन दे दे के, यहाँ पर सेमीकोलन दे के, लेकिन फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए वहाँ पर हम इफ एल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसा समझ लो कि जो काम आप टर्नरी से कर सकते हो वो इफेल से भी कर सकते हो, और जो काम, हर काम जो आप इफेल से कर सकते हो जरूरी नहीं है कि वो टर्नरी से कर पाओ, ठीक है, ये चीज़ समझ लो आप। उसके बाद मैं यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कराऊंगा सिंपल सा कि एंटर टू नंबर्स, ठीक है, मैं यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले कराऊंगा एंटर टू नंबर्स, सी इन ए और सी इन बी में इनपुट ले लेंगे, तो हमने यहाँ पर एंटर टू नंबर्स और दो नंबर्स को इनपुट ले लिया, चलो बढ़िया। हम यहाँ पर इंट मैक्स करके एक वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम जो मैक्सिमम आएगा वो इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। कंडीशन देते हैं अगर आपका ए ग्रेटर देन बी होता है, चलो पहले आपको इसका लॉजिक समझाया देते हैं यहाँ पर।
इसको यहाँ से हम हटा लेते हैं। मैं यहाँ पर कंडीशन क्या दूंगा, ए ग्रेटर देन बी, और फिर यहाँ पर आएगा आपका, चलो इसको आपके लिए यहाँ पर छोड़ते हैं। देखो मेरे को बताओ, ए ग्रेटर देन बी होने का मतलब अगर ये चीज ट्रू होता है तो आपको पता है यहाँ पर आएगा, और अगर ये चीज फॉल्स होता है तो आपको पता है यहाँ पर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैक्स है मेरा। अब देखो ए ग्रेटर देन बी, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ए है वो आपका ग्रेटर देन बी है, मतलब ए बड़ा है बी से। तो ये चीज आपका ट्रू है तो आपका कंट्रोल यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आप ए लिखोगे तभी तो, ये अगर ट्रू होता है तभी तो आपका ए जाके मैक्स में स्टोर होने वाला है। समझ रहे हो चीज? तो मैक्स आपका ए तभी स्टोर करेगा जब आपका ये ट्रू हो और आपने यहाँ पर ए रखा है। आपने अगर यहाँ पर बी रख दिया तो क्या होगा, सिंपल से अगर ए बड़ा होगा तो भी आपका बी ही वहां पर चला जाएगा। ठीक है, और अगर ये फॉल्स होता है तो आपको ये चीज पता चलेगा कि बी ग्रेटर देन ए है। ये कंडीशन फॉल्स होने का मतलब कि आपका ए जो है वो बी से बड़ा नहीं है, मतलब ऑब्वियसली बी ए से बड़ा है। तो ये फॉल्स हो गया तो मैं यहाँ पर बी लिख दूंगा कि आपकी, क्योंकि आपका कंट्रोल यहाँ पर आने वाला है और यहाँ पर आएगा तो बी आपका मैक्स में जाके स्टोर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। तो ब्रैकेट मस्ट है, ध्यान रखना। और अगर आप नहीं भी डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप डाल दो तो वो एक अच्छा प्रैक्टिस होता है। अगर आप ये भी चीज़ करोगे ना तो भी आपको कोई एरर नहीं है, लेकिन आप डाल देना ब्रैकेट। लेकिन मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ बिकॉज ऊपर मैंने ब्रैकेट रखा है और नीचे मैं छोड़ दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि दोनों वे पॉसिबल है। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा द मैक्सिमम ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा आपका मैक्स। ठीक है, ये चीज़ इसको सेव करके अब हम रन करते हैं। एंटर टू नंबर्स मेरे को बोलता है, मैं अगर 6 दे दूं और यहाँ पर 4 दे दूं तो द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 6। वर्क कैसे किया, ए में 6 है बी में 4 है, ये कंडीशन आपका ट्रू हो गया तो ए वाला पार्ट चला गया आपका मैक्स में स्टोर हो गया, क्योंकि ये ट्रू है तो कंट्रोल ऑब्वियसली यहाँ जाएगा और मैक्स में जाके ए स्टोर हो जा रहा है। फिर आप यहाँ पर मैक्स प्रिंट करा रहे हो। सपोज कर लो फिर से हम इसको रन करते हैं, इस बार हम बी को बढ़ा देंगे 5 और बी में हमने 9 बढ़ा दे दिया तो मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 9 हो गया। तो देखो बहुत सारा ऐसा चीज होता है ना जहां पर आप अटकोगे कि ये चीज को करे कैसे। ठीक है, मेरे बात ध्यान से सुनो। आप बहुत जगह पर अटकोगे कि ये चीज को कर कैसे सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया कि ए ग्रेटर देन बी आपको बताना है, मतलब दो नंबर्स लो सीधा सीधा, ए और बी बताओ दोनों में से बड़ा कौन है। बहुत लोग सोच में पड़ जाएंगे भाई कैसे करे कैसे करे कैसे करे। अब आपके पास तीन तीन मेथड है, आप मैक्स यूज कर लो, आप इफेल्स यूज कर लो, आप टर्नरी यूज कर लो। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर प्लस ऑपरेटर का भी यूज करके हम कर सकते हैं, वो चीज़ भी हम देखेंगे कि ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर इसका भी यूज करके आप यहाँ पर देख सकते हो। एक होता है बिटवाइस के जरिए। ठीक है, बिटवाइस से भी आप इसको कर सकते हो कि दो नंबर्स में से बड़ा कौन है वो फाइंड करने का। ठीक है, तो अगर आपको देखना है कि बिटवाइस से कैसे होता है तो बिटवाइस का सीरीज का लिंक मेरे चैनल पे अपलोडेड है। वहाँ पर एक क्वेश्चन है बिटवाइस सीरीज के अंदर कि आपको दो नंबर्स में से बड़ा कौन है यूजिंग बिटवाइस फाइंड करो। तो मतलब ये क्वेश्चन को करने के देख रहे हो, बहुत सारा तरीका हो जाता है। समझ रही है चीज़? तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर टेंशन नहीं लेना। प्रोग्रामिंग ऐसा चीज़ है ना, जब जहाँ आपको अगर लगे कि कोई मेथड नहीं है वहाँ पर हजारों मेथड निकल के आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यहाँ पर कि आपको सिंपल सा अगर बोले कि आपको दो नंबर्स को ऐड करना है विदाउट यूजिंग दिस, मतलब आपको प्लस ऑपरेटर को इस्तेमाल नहीं करना है, तब आप सोचने पड़े हो कि भाई कैसे करें। इसका बहुत सारा मेथड होता है, आप लूप के जरिए इसको कर सकते हो। आप चाहे तो यहाँ पर ये भी आप मेथड लगा सकते हो, आप यूनरी सॉरी बिटवाइज, आप बिटवाइज का भी यूज करके इसको कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब एक चीज को करने का बिटवाइज आप कैसे करोगे, ए माइनस ऑफ यहाँ पर नॉट ऑफ बी माइनस वन, आप ये कर लो, दो नंबर्स का आपको सम मिल जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा चलो हम करके दिखाते हैं। पर ये चीज़ अगर आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब अगर आपको ये चीज़ अभी नहीं सीखना है तो आप इग्नोर कर दो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसा कर सकते हो। जैसे कि इंट ए इज इक्वल सपोज कर लो हम 4 देते हैं और यहाँ पर बी इज इक्वल्स टू 7 देते हैं। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंट सम इज इक्वल्स टू ए माइनस ऑफ, ब्रैकेट में आएगा आपका नॉट ऑफ और यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा आपका बी माइनस वन, और फिर यहाँ पर हम सी आउट सीधा सीधा सम करा देंगे। तो अब सिंपल सा मेरे को बताओ इन दोनों को जोड़ के आने क्या वाला है, 11 आएगा, चलो देखते हैं। 11 आ गया।
भाई क्या मैंने कहीं पर भी प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया? मैंने नहीं किया, मैंने सिंपल से इसका मेथड का यूज़ करके मैंने कर दिया। तो फिलहाल इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, बिकॉज ये आपको सीखने के लिए ज़रूरी है। मैं डराने के लिए ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह से थिंकिंग को अपना बढ़ा सकते हो। प्रैक्टिस से सब आ जाएगा। तो आप ऐसा कभी भी निराश मत होना कि क्वेश्चन आ गया आपसे नहीं बन रहा है तो आप सोच में पड़ जाओ कैसे बनाए कैसे बनाए। एक क्वेश्चन बनाने का बहुत सारा मेथड हो सकता है। ठीक है। तो खैर इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकेंगे। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ आपको टर्नरी ऑपरेटर समझ में आया कि नहीं। इसके ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं या आउटपुट हो सकते हैं। मैं चेक करूंगा कि आपको ये चीज़ कितना आया है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी आपके यहाँ पर कुछ सीख पाएँ, सब कोडिंग सीखें, सब बढ़े आगे। तो फिलहाल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।